हेलो, राम राम जी। थाने लोग चल पक्का स्वागत है। मैं ठीक हूँ, भगवान से प्रार्थना करते हो आप सभी अपने जगह कुशल मंगल से होंगे। तो चलो आज का व्लॉग कर लेते हैं सुबह सुबह से स्टार्ट। सुबह सुबह का टाइम है 6:30 बजे का। चाय बना के मैं ले आई, ये नहा धो के पूजा वूजा करके फारिग हो चुके थे। तो मैंने सोचा मैं भी चाय बना लेती हूँ, उसके बाद में फिर थोड़ी देर बैठ के फिर अपने लगेंगे हम काम पे। काम करना आज जल्दी जल्दी फटाफट से पूरा, क्योंकि टाइम से काम ख़त्म करके फिर मेरे को जाना है मेरे सहेली के घर। तो बस चाय मैंने बना ली, इनको डाल के दे दी। ये बैठे भी थोड़ी देर पूजा वूजा करके बस बैठे ही थे। ये बोला मेरे को चाय बना कर दो, मैं कहा चलो ठीक है बना के देती हूँ। इनको दी कप में डाल के चाय, अपने लिए ली मैंने कटोरी में चाय। मैं फिर दोबारा से कटोरी में चाय पीनी फिर स्टार्ट कर दी। काफ़ी दिन तक अच्छी भली कप में पीने शुरू कर दी थी, लेकिन फिर दोबारा से मैंने चाय में पीने शुरू कर दी। फिर उसके बाद में कुछ डस्टिंग वस्टिंग की, नहाए धोई, पूजा वूजा की। फिर मैंने फटाफट से तैयारी की ब्रेकफास्ट की। मैं क्या कुछ बनाऊँ क्या कुछ नहीं है, बोले फटाफट से ऐसा कुछ हल्का फुल्का, क्योंकि वहाँ जाना है तो देखो वहाँ भी खाना पीना तो होगा, नेचुरल सी बात है। जहाँ हम जा रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि भी स्पेशल भाई ऐसे ही मिलने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने हमें बुलाया है भंडारे के ऊपर, भंडारे पे बुलाया है। बहुत तगड़ा जागरण था माता का, साथ में भंडारा कर रखा था, मतलब क्या बोलते हैं उसको, कढ़ाई कढ़ाई बोला कर रखी थी, तो उन्होंने बुलाया था। तो बस इस वजह से हमने थोड़ा हल्का फुल्का ही बनाया, खाने में बनाए नमकीन चावल। तो खाना पीना हमारा हो गया था। खाना पीना होने के बाद फिर मैंने अपने बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए, रसोई साफ़ कर दी। साथ में चला रखी थी मैंने मशीन की, कपड़े भी मेरे साथ साथ धुलते रहेंगे। तो रसोई मेरी चकाचक से हो गई है। पूरी रसोई मैंने साफ़ कर दी। कपड़ा यहाँ जो धो के मैंने नल के ऊपर डाल दिया। बर्तन मेरे सूख जाएंगे तो लगा दूंगी रैक में, नहीं फिर शाम का टाइम में लगा दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दही मैंने अपने जमा के छोड़ दिए। और ऐसा सिस्टम कर रखा है, देखो ये साइज़ जो मग का है ना, वही साइज़ में दही जमाती हूँ। शाम के टाइम में भी एक मग दही जमा लेती हूँ, सुबह खा लेते हैं, सुबह फिर एक मग फिर दोबारा जमा देती हूँ, शाम को खा लेते हैं। तो रसोई के काम से तो फारिग हो चुकी है, अभी बस काम रह गया मशीन चल रही है वॉशिंग मशीन का, तो वो दोनों निमटा बेडों की लेती हूँ। चादर उतार दी, इस वाले की भी उतार दी, इस वाले की भी उतार दी, और तीनों पिल्लों के कवर उतार दिए। मशीन चल रही थी, मैंने सोचा साथ साथ मैं बेड की चादर भी धो देती हूँ। 2-3 दिन हो गए थे धोए हुए। एक वीक में अंदर वाले धोती हूँ, एक वीक में बाहर वाले धोती हूँ। तो अंदर वाले तो मैंने 2 से 3 दिन पहले धो दी थी। इस वीक में ये बाहर वाले दोनों बेडों की चादर नहीं धोई थी, तो मैंने सोचा आज इनको भी धो देती हूँ। मशीन तो चल ही रही थी, तो दोनों की चादर उतार के मैंने डाल दी। बाकी मेरा पूरा काम तकरीबन तकरीबन हो ही गया है ख़त्म। बस ये मशीन मशीन चल रही है, इसको और संभाल लेती हूँ। 2 बार के तो मैं धो के सुखा के आ गई, और लास्ट में ये बेडशीट डालनी थी, ये और डाल दी। एक बार तो सोचा तो छोड़ दो इनको, रहने दो। फिर मैंने सोचा मगर अभी सरफ बाकी है, सरफ भी साफ सुथरा, तो मेरा मन नहीं करा उसको वेस्टेज करने में। और देखो वेस्टेज करने के लिए आता भी कहाँ से है, ये तो नहीं है, बहुत कष्ट की कमाई होती है। ऐसे नहीं कि भैया ऐसे आप वेस्ट कर दो। तो देखो मैंने सारे कपड़े धो के बाहर डाल दिए, दोनों रस्सियाँ मेरी हो गई है फुल। और ये अच्छा काम है, आजकल धूप ना सुबह दिन निकलते धूप आ जाती है, क्योंकि गर्मी का पूरा सीजन चल रहा है। तो फटाफट से कपड़े सूख जाते हैं, थोड़ा सा ड्राई करो और बाहर डालो इनको, तो फटाफट से सूख जाते हैं। बस जब तक हम निकलेंगे जब तक मैं एक बार इनको हल्की सी धूप लगा दूँ, फिर अंदर अंदर डाल के चले जाएंगे। बाद में देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं। अभी टाइम हुआ है करीब 9:15 बजे का, और हमें निकलना है यहाँ से 11 बजे के बाद में ही। मैंने तमन्ना से बात की थी, तमन्ना कब तक चलेगी, तो तमन्ना बोले 11 बजे के आसपास चलूँगी। वो भी अपने अपना घर का काम कर रही है। तो बस मेरे कपड़े वपड़े उतार दिए मैंने, डाल दिए यहाँ। अभी फटाफट से बस चादर चादर बिछाऊंगी, बाकी कुछ नहीं करूँगी। बाकी जो कपड़े हैं ये रात को ही आके मैं फोल्ड, मतलब रात को नहीं शाम को आके मैं फोल्ड कर लूँगी। चादरों को तो मैं देखो बिछा के जाऊँगी, और पिल्लो कवर डाल के जाऊँगी। पता नहीं कई बार ऐसा होता है हम कहीं बाहर से आए, हमारे साथ ही कोई दूसरा बंदा आ जाए तो अच्छा नहीं लगता। तो बस पिल्लो कवर डाल दूंगी और चादर चादर सेट कर दूंगी। बाकी जितने भी कपड़े इनको करूंगी मैं रात को फोल्ड। मैंने सब सेट कर दिया अच्छे से, पायदान बिछा दिया, चेयर सेट कर दी। ये देखो सबकी डस्टिंग वस्टिंग करके अच्छे से लगा दिया है सारा, पूरा घर का झाड़ू पोछा हो गया। अभी करूँगी अपने जाने की तैयारी। ये देखो ये सूटकेस रखा है, इसमें कुछ कपड़े रखे हैं सिलने के। तो कुछ सूट तो मास्क डाल के आ गई, कुछ मैं बाद में देखूंगी। अभी मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी सिलने का। 2-3 जगह जाने की तैयारी है, 2-3 जगह फंक्शन है हमारे यहाँ। आज तो अपने सहेली के घर जाऊंगी, फिर 2 से 3 दिन बाद मैं अपने गांव जाऊंगी, खोरी गांव। वहाँ भी एक जागरण है शनिवार इतवार को। फिर मैं जाऊंगी तमन्ना के ससुराल, वहाँ भी उन्होंने जागरण और भंडारा कर रखा है। तो इस वजह से मेरे पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी कपड़े सिलने के। तो ये देखो पूरा काम मेरा हो गया है फिनिश, झाड़ू पोछा करके रेडी, घर एकदम चकाचक। लाइट कर देते हैं ऑन। ये देखो भाई दूध मैंने गर्म करके छोड़ दिया, ठंडा हो जाएगा तो देखूंगी, फ्रिज में रख के चले जाऊंगी, नहीं तो फिर उसको बाद में देखूंगी शाम का टाइम। वैसे फटेगा नहीं, अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है कि दूध फट जाए। तो गाड़ी वो कर रहे हैं गाड़ी साफ, और फिर करते हैं चलने की तैयारी। फटाफट से मैं तैयार हो लेती हूँ, जब तक वो गाड़ी वाड़ी साफ कर रहे हैं। नहा धो के तो वो रेडी हो चुके थे, बस खाली कपड़े कपड़े पहनने हैं। तो मेरा भी काम भी पूरा खत्म हो गया है, अभी फटाफट से तैयार होकर निकलेंगे अपने सहेली के घर जाने के लिए। तो लो जी, हो गए हम तैयार सहेली के घर जाने के लिए।
वहाँ जाके मिलेंगे सबसे। तमन्ना से कॉल की थी, तमन्ना ने बताया कि हम भी निकल रहे हैं। वो हमारे से 5 से 7 मिनट पहले निकले, हम उनसे 5 से 7 मिनट बाद में निकले हैं। हम साथ साथ ही पहुँच जाएंगे। पहले तो सोचा था बिल्कुल साथ साथ ही चलेंगे, लेकिन नहीं, फिर मैं कहा चलो उनको निकल रहे तो बच्चे आगे आगे चलेंगे, हम उनके साथ साथ निकल लेंगे। कुछ इनको ना 2 मिनट के लिए फरुखनगर बैंक में रुकना था, इस वजह से ये बोले कि नहीं उनको चलने दो, हम 2 मिनट बाद में निकल लेंगे। चलो ठीक है। कुछ सामान था, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे करने थे फरुखनगर बैंक में, इस वजह से ये बोला कि हम तो ना फिर हिली मंडी और खंडेवाड़ा बछुंडा होकर फरुखनगर बैंक में रुक के 2 मिनट फिर चलेंगे। अभी आए हुए हैं, ये तो है नहीं कि रोज़ रोज़ यहीं के चक्कर लगाते रहे, आए हुए हैं तो ये काम भी साथ साथ करके चले जाएंगे। मैं कहते चलो ये तो आपने सही सोचा। तो बस अभी हम पहुँच गए फरुखनगर, कुछ देर बाद ही हम अपने बैंक के पास पहुँच जाएंगे। इनका स्टेट बैंक है, भारतीय स्टेट बैंक, तो उसमें इनको थोड़ा सा काम है, एंट्री करवानी है एक अपनी पासबुक और साथ में मोबाइल नंबर चेंज करवाने हैं। तो बोले अभी आते आते ना मैं एक एप्लीकेशन लिख के दे के चला जाऊँगा, काम हो जाएगा फारिग। मगर चलो ठीक है। नहीं तो बोला अगर आज छूट जाएगा तो दोबारा पता नहीं कब से दोबारा यहाँ आना होगा, तो टाइम लगेगा। मगर चलो कोई नहीं, जो काम करना है वो आप कर लो। यहाँ से हम फ्रूट व्रूट लेंगे कुछ साइड से, मैं कभी यहीं रोक लो, बाकी तो आगे जाके परेशानी होगी, फिर वो पातले गाँव के स्टैंड से ही लेना पड़ेगा। तो यहाँ फरुखनगर बस स्टैंड के पास से हमने अब फ्रूट लिए और फिर फ्रूट लेके मैंने रख दिया। यार भाई साहब हम चल रहे हैं फटाफट से, यहाँ ये सामान रखा है जो उधर लेके जाना है। बस तो अभी निकल लिए हम बस स्टैंड से आगे, यहाँ नज़दीक इनका बैंक है, उसमें इनका काम करना है, जो काम करेंगे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, फिर हम निकल लेंगे। मैंने तमन्ना से कॉल की, मैं तमन्ना कब पहुँचने वाले हैं, बोले बस मैं भी पहुँच जाऊँगी, 10 मिनट का ही रास्ता बाकी है। मैं कहा चलो कोई दिक्कत नहीं, हम भी तुम्हारे साथ साथ ही पहुँच रहे हैं। बोले चलो ठीक है आ जाओ। बोले मैं वेट कर रहा हूँ, अगर घर के बाहर कहीं साइड में रुकूँगी अभी पहुँच जाऊँगा, कि नहीं बाहर रुकने की कोई ज़रूरत नहीं, तो चल मैं अभी 10 मिनट में आ जाऊँगी। तो ये देखो जी, ये आ गया इनका अपना बैंक, स्टेट बैंक, यानी जिनमें इनका अकाउंट खुला हुआ है। यहाँ कुछ देर रुकेंगे और अपना काम करवाते हैं फटाफट से, फिर निकल लेंगे। और बस यहीं कुछ हमारी पर्सनल चीज़ भी है, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस रोड से देखो, इधर से निकलता है हमारे प्लाटों के साइड का रास्ता। अभी तो कुछ और लोगों ने कर रखा है उसके ऊपर अपना जमावाड़ा, वो देखेंगे बाद में क्या होगा क्या नहीं। तो हम पहुँच गए। ये देखो आगे सबसे पहले मिली मेरे को घर में घुसते ही तमन्ना, ये अपना फ़ोन चला रही थी, इसका ध्यान भी नहीं था कि बुआ यहाँ पहुँच गई। और मैं पहुँच गई, अब देख के खुश हो गई एकदम के आ गई बुआ इसकी। शर्म आ रही देखो इसको, इस लुक में मैंने पहली बार इसको देखा है, क्योंकि मैं तो घर में लोअर टी शर्ट में ही देखती हूँ। तो ये देखो मेरे सहेली का घर, बहुत प्यारा घर बना रखा है, बहुत सुंदर घर है। कविता का बहुत प्यारा घर है, पूरा घर का लुक। मैंने इसको बोला था छोटू को, मतलब जो मेरे सहेली उसके भतीजे को, मैं बेटा छोटी सी ना क्लिप निकाल ले पूरे घर की। बोला ठीक है बुआ जी, मैं भी निकाल के लेके आऊँ। तो बच्चा है देखो, उसको जैसे भी उचित लगा उसी हिसाब से उसने ये क्लिप निकाल ली है। ऊपर का हिस्सा है सीढ़ियों में, ऊपर भी रूम बना हुआ है और नीचे भी, मतलब घर पूरा तैयार कर रखा है बहुत अच्छा। पूरी चीज़ ऑलरेडी तैयार है, ग्रिल वगैरह, किचन भी सब तैयार है, सारा सामान एकदम बढ़िया ढंग से तैयार कर रखे। पूरा मकान सुलट बना रखे भाई साहब ने, पूरे पैसे लगा रखे मकान के अंदर। पैसों की कौन सी कमी है भाई, बहुत कमाते हैं। 2 बेटे हैं, बेटा भी कामयाब है, बेटा भी कमा रहा है। और ऐसा ऐसा बेटा किसी किस्मत वाला को मिलते हो जो अपने माँ बाप का हाथ बटाए और घर में सब काम ठीक ठाक से करे। तो ये देखो बच्चा ने जैसे क्लिप निकाले वो आपको दिखा रही हूँ। ये अंदर का रूम है एक, इधर शायद लेट बात है और इधर हम बैठे थे। तो ये देखो हम कौन कौन बैठे। ये किचन है, किचन में कर रहे हैं सिखा बेटी काम। और इधर बैठी है हमारी माँ जी, और ये बैठे भाई साहब की बहन, और साथ में बैठी थी हमारी तमन्ना है उनकी सास, यानी मेरी समदन। और ये मैं बैठी, और ये मेरे सहेली लाइट पिंक वाले सूट में बैठी है मेरे पास। हम बातें कर रहे थे, तो बस थोड़ी देर मिले, खाना पीना खाया। वहाँ मेरे को ध्यान नहीं रहा फ़ोन लेके जाना, खाना थोड़ा साइड में प्लाट पे कर रखा था, वहाँ मैं फ़ोन नहीं लेके गई, फ़ोन चार्ज में लगा रखा था। तो खाना पीना खा के थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट करके फिर हम निकल लिए। हम पहुँच गए घर। तो घर आने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बहन ने मेरे को क्या क्या दिया है। मैंने मना भी किया था उसको, मैं कह रहे रहने दे, देखो हम आए हैं देवी माई की कढ़ाई में, तो इसमें ले जाने का कोई सिस्टम बाजी नहीं होता। नहीं लेकिन नहीं माने, बोले नहीं ऐसे कैसे भेज दूँगी, खाली हाथ कुछ ना कुछ तो दे के भेजूँगी। मैं कह रहना दे, बोले नहीं। तो मैं कहा मैं कोई रिश्तेदार कोई ना हूँ, मैं तो फ्रेंड सर्कल में, बोले ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी खाली नहीं भेजूँगी। तो एक मिठाई का डब्बा लेके आए और यहाँ मेरे को दिया है बहुत ही प्यारा कॉटन का सूट और एक पैंट शर्ट हुआ। मैं आपको दिखाती हूँ कैसा सूट है, सिलने लायक सूट है, बहुत ही प्यारा है। मैंने रात को ही उसको फटाफट से फाड़ के देख लिया था, फिर मैंने रख दिया उठा के। मैं किसको मैं आराम से फ्री टाइम होगा तब मैं इसको सिलूँगी। ये देखो प्योर कॉटन का सूट है, प्रिंटेड में है, बहुत प्यारा सूट है, एकदम सॉफ्ट कपड़ा है, बहुत चलेगा ये कपड़ा, अच्छा रहेगा शरीर के लिए गर्मियों में। तो ये इसको मैं फ्री टाइम में सिल लूँगी। इसको उठा के अभी तो मैं रखूँगी सूटकेस में, लेकिन बाद में टाइम निकाल के पक्का सिलूँगी। अभी 3-4 जगह का आना जाना है, वहाँ से फारिग होने के बाद में
फिर मैं इसकी सिलूँगी। ये दी है इनके नाम की पैंट शर्ट। मना करने के बाद भी उन्होंने दी। मैं कहा रहने दे कविता, कोई मतलब नहीं इस चीज़ का। बोले नहीं, मैं अपना पूरा सुगुन करूँगी। मेरी छोटी बहन है, छोटी बहन को मैं खाली कैसे भेजूँगी? तो मेरे को अच्छे पैसे दिए, मिठाई दी और साथ में ये कपड़े दिए। तो इस सूट को मैं रख दूँगी अपने सूटकेस के अंदर। जो सिलने वाले सूट मैं इस सूटकेस के अंदर ही रखती हूँ। पहले भी यही रखती थी, इसी सूटकेस के अंदर। लेकिन पीछे के माहौल में मेरे सारे सूट ऐसे ही इधर-उधर चले गए। लोग बाग पहनेंगे, याद तो करेंगे कम से कम किसके सूट है, किसकी क्या चीज़ है। अरे अपना, अपना, अपना करते रहो तो आज बिक्री करो, कुछ भी करो। कि कोई दिन वो भी था कि दूसरे का सूट निकाल के चोरी कर के पहन रहे थे, आज अपना-अपना बता रहे हैं। और दूसरों की चीज़ों को यूज़ करने में मज़ा भी कुछ अलग ही आता है। लोगों को पता नहीं क्या बात है, दूसरे की बेडशीट यूज़ करो, दूसरे के कपड़े यूज़ करो, दूसरे की चीज़ों को यूज़ करने में कुछ अलग सा इंटरेस्ट आता है। किसी को तो घिन आती है कि मैं किसी की दूसरे की चीज़, कुछ बेडशीट वगैरह हो, कुछ भी सामान हो, यूज़ नहीं करूँ। पर किसी-किसी को मज़े आते हैं कि चाहे वो सास की हो, चाहे ससुर की बेडशीट हो, चाहे कोई कपड़े हो, उनको यूज़ करने में उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो चलो छोड़ो इन बातों को, जैसा जो किया वो अच्छा किया लोगों ने अपनी समझ से। तो ये कपड़े रखे थे, मैंने कपड़े करके रख दिया फ़ोल्ड। मैंने इस साइड में अपने कपड़े फ़ोल्ड करके रख दिए, इस साइड में मैंने इनके कपड़े फ़ोल्ड कर दिए और ये बाकी बेडशीट टॉवल वगैरह थी ये फ़ोल्ड करके रख दी मैंने। तो चलो वीडियो हो गई काफ़ी बड़ी, वीडियो को यहीं पे कर लेते हैं एंड। मिलते हैं आपको अगले नए व्लॉग में। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। आप सभी को मेरी तरफ से हाथ जोड़ के राम राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।